तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहाँ अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के मानो मैं अमृत पा रहा हूं ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं, और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप न पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। तृषा मिहिर नंदिनी सुचि पयोंजलि भी पिवन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। आगे अब का तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया, पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे माँ का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था माँ और माँ का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी माँ भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है।